हाय दोस्तों, आज का जो बिज़नेस आइडिया है आप बिज़नेस बताओ चैनल पर देख रहे हैं। तो मैं बताने जा रहा हूँ आज का जो बिज़नेस आइडिया वो है चप्पल के बिज़नेस के बारे में। दोस्तों, चप्पल, जी हाँ, एक ऐसी चीज़ है, जब तक जीवन है, जब तक लाइफ है, तब तक इनकी आवश्यकता पड़ेगी। आपको चप्पल या जूतों की आवश्यकता तो पड़ती ही है हर किसी को। तो यहाँ पर मैं चप्पल बिज़नेस के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। देखिए, उससे पहले आप बिज़नेस बताओ चैनल पर सबसे पहले विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाद में वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मैं हमेशा आज जो चप्पल बिज़नेस लेकर आया हूँ, मैं आपको दो तरीके से समझाने जा रहा हूँ। पहला तरीका, जो आप रेडी लगाकर बाज़ारों में, जो हाट बाज़ार होते हैं, सोमवार से लगाकर रविवार तक जितने भी हाट बाज़ार हैं वहाँ पर आप रेडी लगाकर दुकान लगाकर बेच सकते हो। दूसरा तरीका, जो कि आप एक अपनी प्रॉपर एक जगह प्लेस पर किसी रूम में बढ़िया तरीके से बाज़ार में या किसी एक अच्छे चौराहे पर आपके गांव में चाहे शहर में आप बड़ी सी दुकान किस प्रकार से खोलोगे, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, ये दो तरीके आपको समझाने जाऊंगा। आपको जो तरीका समझ में आए, जो अच्छा लगे, वो आप काम कर सकते हो। हम पहले तरीके पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि देखिए, आप चप्पल बिज़नेस के बारे में सोच रहे हैं या चप्पल बिज़नेस ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि कुछ मैं ऐसे टिप्स दूंगा इन दोनों तरीकों को बताने से पहले कि जिनमें आप इन तरीकों को अपनाकर अपना काम अच्छे से कर पाओ और चप्पल बिज़नेस अच्छे से आपका रन कर पाए, चल पाए। देखिए, चप्पल बिज़नेस में आपको सबसे पहले मैं वो तरीके बताता हूँ आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला काम, महत्वपूर्ण आइडियाज़, आपको शर्म छोड़ना है। अगर आप नए हो और बिगिनर हो, आप चप्पल बिज़नेस करना चाहते हो, तो आपको शर्म त्यागना पड़ेगी। दूसरी बात, आप जब भी चप्पल बिज़नेस करने के बारे में सोच रहे हो, किसी से, ऐसे व्यक्ति से आइडिया न लें जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं है। आप उस व्यक्ति से बातचीत कीजिए, चर्चा कीजिए जिसको चप्पलों के बारे में नॉलेज हो। तीसरी चीज़, आप कभी भी माल किसी भी व्यापारी से मत उठाइए, थोड़ा बहुत जान पहचान वाला, या उस व्यक्ति से एक दो बार आप मिल चुके हो, या आप कहीं पर जा रहे हो तो उस व्यक्ति की पूरी जानकारी डिटेल लेकर जाए। चौथी बात, आप कभी भी ऐसी बातचीत न करें कि सामने वाला आपको भाप जाए या वो व्यापारी आपको जान पाए कि ये व्यक्ति नया है इस बिज़नेस में। आप उस व्यक्ति का सपोर्ट लीजिए जो व्यक्ति इस काम को पहले से कर रहा हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो, फ्रेंड्स हो सकता है, आपके गांव में, गली में, मोहल्ले में, कहीं भी वो व्यक्ति हो सकता है। पांचवी बात, आप कभी भी उस व्यापारी को पहले पेमेंट मत दीजिए। चप्पल बिज़नेस में भी पहले, कोई सा भी बिज़नेस हो, कभी भी किसी व्यापारी को ऑनलाइन पेमेंट मत कीजिए। आप माल लीजिए और पेमेंट दीजिए हैंड टू हैंड, ठीक है। आपका जब तक व्यवहार अच्छा जम नहीं जाए तब तक आप ऑनलाइन पेमेंट मत कीजिए। पांचवी चीज़, आपको बढ़िया तरीके से बात करने का तरीका आना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स जिसको बोलते हैं वो बहुत अच्छी होना चाहिए, क्योंकि ये काम आपके व्यापारी से जब आप बातचीत करोगे उसमें भी अच्छा होना चाहिए, ताकि उसको लगे कि ये एक्सपर्ट इंसान है। दूसरी बात, आपका कस्टमर भी आए तो आप कस्टमर से भी अच्छे से बात कर पाओ, उसको बार्गेनिंग कर पाओ, उससे बातचीत अच्छी करना चाहिए। सातवीं चीज़, आप जब भी अपनी चप्पल की दुकान खोलो तो उसमें कभी नेगेटिव थॉट्स न लाओ अपने दिमाग में। हमेशा पॉजिटिव सोचो कि मैं जो कर रहा हूँ वो चीज़ मेरे दिल से कर रहा हूँ, जुनून से कर रहा हूँ, तो ये चीज़ चल के रहेगी। आप फुल टाइम उस काम को दो। कभी भी किसी भी काम को फुल टाइम दोगे तो वो काम चलेगा, हाफ टाइम दोगे, थोड़ा सा समय दोगे, कभी नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा। आठवीं चीज़, देखिए, किसी भी काम को करने से पहले आपको ये सीखना ज़रूरी है कि ये आपको सेलिंग यानी बाइंग करना सबसे ज़रूरी है। यानी कि कम से कम रेट में किस व्यापारी से आप माल खरीद पाओ और सही रेट में अपने उस जो मार्केट है उसमें आप बेच पाओ। कम रेट में खरीदोगे तभी सही रेट में बेच पाओगे। ध्यान रखिए, कम रेट में खरीदोगे तो ही सही रेट में बेच पाओगे। नवी चीज़, आपका माल में दम होना चाहिए। अगर एक बार कस्टमर आपसे जुड़ जाए, आपकी दुकान पर आ जाए और आपसे मान लीजिए चप्पल खरीदता है तो बार बार आए, ऐसी चीज़ आपको रखना है। और 10वीं चीज़ सबसे महत्वपूर्ण, मैं ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आपको बार्गेनिंग, माथापच्ची नहीं पूरेगी। लेकिन अगर मान लीजिए आप अच्छी एक दुकान लेकर अपनी दुकान कर रहे हैं तो वहाँ पर रेट कम ज़्यादा करना पड़े तो आपके अपने अनुसार कीजिएगा, लेकिन कभी भी कस्टमर से माथापच्ची मत कीजिएगा। एक बार कस्टमर से माथापच्ची की या आपका व्यवहार बिगड़ा तो कभी आपकी दुकान पर नहीं आएगा। इसलिए पूर्ण तरीके से आप उससे बातचीत कीजिएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है व्यापार बिजनेस लाइन में, ठीक है। चलिए, ये 10 तरीके मैंने बताया कि आपको चप्पल बिज़नेस में किन बातों का ध्यान रखना है। अब हम तरीकों की बात करते हैं। दो तरीके जिसको मैंने बताया कि आप साप्ताहिक बाज़ार में रेडी लगाकर किस प्रकार से काम कर सकते हो और दुकान लगाकर कैसे काम कर सकते हो। इन दोनों चीज़ों में एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता दूं कि आपको चप्पल बिज़नेस में जब भी आप रेडी, ठेला या फिर साप्ताहिक हाट बाज़ार में अपनी दुकान लगाओ,
आपको अपनी चप्पल बेचना है एक फ़िक्स कीमत पर, ताकि कस्टमर का जो बार्गेनिंग, जो माथापच्ची का काम है वो ख़त्म हो जाए। आपको क्या करना है, चप्पल पीयू की चप्पल की मैं बात कर रहा हूँ। चप्पल कौन सी? पीयू, जो प्लास्टिक मटेरियल से बनते हैं, जो अपने अपने आसपास हाट बाज़ार में जाइएगा, देखिएगा कि कौन से चप्पल बिकते हैं। आप भी उस प्रकार से चप्पल बेच सकते हो। ठीक है, पीयू के चप्पल क्या होते हैं, सस्ते आते हैं। और अपने हाट बाज़ार की जो रेंज है कि आप कौन से एरिया से हो, कौन से स्टेट से हो, कौन से राज्य से हो, उस तरीके से वहाँ पर लोगों का रहन सहन किस प्रकार से, उस कीमत की आप मैं बात कर रहा हूँ, उस कीमत पर आप चप्पल बेच सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जेंट्स और लेडीज़ के चप्पलों की बात कर रहा हूँ, बच्चों की चप्पलों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जेंट्स और लेडीज़ के चप्पल देखिए, मैंने देखा है हमारे यहाँ गांव में चप्पल की दुकान लगाता है एक व्यक्ति। वो क्या करता है, गुरुवार के दिन साप्ताहिक हाट बाज़ार होता है हम मध्य प्रदेश में, धार जिले के अंतर्गत ग्राम सुंदरेल में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, गुरुवार के दिन हाट बाज़ार लगता है और हाट बाज़ार में एक व्यक्ति दुकान लगाता है अपनी, अच्छे से लगाता है, तिरपाल वगैरह बिछा कर नीचे, और ऊपर भी तिरपाल वगैरह बारिश, ठंड और गर्मी से बचने के लिए लगाता है। और उसने एक माइक भोपू लेके रखा है, जो कि स्पीकर आवाज़ करता है कि मात्र 100 रुपये के चप्पल, लेडीज़ जेंट्स के चप्पल मात्र 100 रुपये के लेकर जाइए, अच्छी क्वालिटी के और उचित दाम पर। ऐसी अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर ली, और उसने जो बैटरी वाला भोंपू होता है उसमें आप अपनी आवाज़ को चला सकते हो। मैं भी यही कहने जा रहा हूँ कि आपको क्या करना है, ऐसी आवाज़ रिकॉर्ड करना है, और आप जो भी साप्ताहिक हाट बाज़ार में आप दुकान लगाओ, वहाँ पर उस रिकॉर्ड की हुई आवाज़ का जो स्पीकर है भोपू, उसको आप रख दीजिए, और वो सतत चलता रहेगा। आपको चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है कुछ भी, वो चलता रहेगा। और दूसरी चीज़, आप जहाँ पर भी हाट बाज़ार में रेडी लगाओ, वहाँ पर आप तिरपाल लगा कर भी दुकान लगा सकते हो, या फिर 2 फोल्डिंग वाले टेबल लगाकर, 2-3 टेबल लगाकर भी अपनी दुकान लगा सकते हो। उन टेबलों के ऊपर भी आप बैनर लगवाइए कि मात्र हमारे यहाँ 100 रुपये में चप्पल अच्छी क्वालिटी के उचित दाम पर लेकर जाइए। ऐसा एक बैनर लगाइए, अपने उस टेबल पर बांध दीजिए, या आप तिरपाल लगाकर दुकान लगाते हो तो वहाँ पर भी बांध दीजिए। देखिए, जूते चप्पल का काम ऐसा है कि हल्का आइटम होता है। आप अपनी बाइक से भी 3-4 जो बड़े बड़े झोले होते हैं, बड़े बड़े कार्टून होते हैं, वो ले जा सकते हो, या आपके गांव से कोई सी न कोई सी साधन ऐसा होगा जो उस बाज़ार तक जाता होगा, तो उनमें लाद कर भी आप ले जा सकते हो। अब माल कहाँ से मंगाना है, अगर आपको कम दाम के चप्पल चाहिए, आपको नॉलेज नहीं है, तो सबसे पहले एक काम कीजिए, अपने आसपास का जो व्यापारी है उससे चप्पल आप खरीद सकते हो, कम रेट पर, सही पूंजी में और वाजिब दाम पर। 2-4 बार खरीदिए, आपको थोड़ा नॉलेज आ जाए, आपके पास थोड़ा पैसे आ जाए। तो दिल्ली में 3 बाज़ार हैं चप्पलों के बड़े बड़े व्यापारी बैठे हैं, मैन्युफैक्चरर बैठे हैं, करोल बाग, चांदनी चौक, करोल बाग, चांदनी चौक, और तीसरा है इंद्रलोक। ठीक है, तो इंद्रलोक, ये 3 बाज़ार ऐसे हैं जहाँ पर आपको चप्पल और जूते भरमार मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, वहाँ पर भी कुछ जो मैंने शुरू में 10 बातें बताई, उन चीज़ों में से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। व्यापारी को कभी ऑनलाइन पेमेंट मत कीजिएगा। आपको जो कार्टून पैक हो आपके ट्रांसपोर्ट पे आप रख दो, उसके बाद ही उसको पेमेंट कीजिएगा। ठीक है, और आपका बोलने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि वो व्यापारी समझ ना पाए कि ये पहली बार आया। एक्सपर्ट बन जाइए, तभी काम चलेगा, वरना आप लूट जाओगे, लूट लिया जाएगा आपको। इसके बाद यानी कि आपको दुकान लगाना है हाट बाज़ार में, और आप हाट बाज़ार में, मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ, 100 रुपये की फ़िक्स कीमत पर आप चप्पल बेचते हो, तो 100 रुपये में आप दिन भर में इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कितना है, आप ये छोटी से जो काम है 10,000 से स्टार्ट कर सकते हो, 20,000 से स्टार्ट कर सकते हो। मैं मान लेता हूँ 20,000 आपके पास है, तो ये काम 20,000 के इन्वेस्टमेंट पर आप कर सकते हो। 20,000 में आपके पास कितने जोड़ी चप्पल आ जाएंगे, आपने कहीं लगभग 60 या 70 रुपये में वो चप्पल खरीदा है, आपके पास 300-400 चप्पल हो जाएगी, लेडीज़ जेंट्स के मिलाकर। आप 100 रुपये में बेचते हो, तो वो चप्पल अगर एक बाज़ार में 50 चप्पल भी आप बेच देते हो, तो कम से कम आपको मोटा मुनाफा 1500 से 2,000 रुपये बराबर होने वाला है, बराबर। बस आपको चप्पल दिखाना है। चप्पल दिखाने का तरीका ये लीजिए, देखिए ये बढ़िया तरीका का चप्पल है, इसमें ये लंबे समय चलेगा, ये टिकाऊ है, इसमें पीयू का ये माल है, ये इतना ऊँचा है, इतनी हील है। आपको तरीका आना चाहिए दिखाने का, बस आप देखिए आपको एक्सपीरियंस कैसे बढ़ेगा। आप अपने गांव में जाइए जहाँ पर दुकान लगती है ऑलरेडी, वहाँ पर बैठिए, दूर बैठिए, उससे 1-2 मीटर की दूरी पर बैठ कर देखते रहिए वो कैसे चप्पल बेचता है, तो उसके पास ग्राहक कैसे चल कर आता है, वो क्या बातें करता है, सुनिए। वैसे भी आप इस प्रकार से आप चप्पल दुकान अपनी रेडी लगा कर सकते हो। अब इसमें इन्वेस्टमेंट इतना है, प्रॉफिट भी मैंने बता दिया, 1500 से 2,000 रुपये कमा सकते हो। अब ये सबसे उचित तरीका है कि कम पूंजी में 20,000 लगाकर आप दुकान कीजिए, और दुकान कर आप अपना 1500 से 2,000 रुपये डेली कमाइए। अपने गांव के आसपास, अपने शहर के आसपास से व्यापारी से मान लीजिए। अगर थोड़ा पैसा हो जाए तो दिल्ली, करोल बाग, चांदनी चौक और इंद्रलोक आपका इंतजार कर रहा है, आप जाइएगा ज़रूर, और वहाँ से कम रेट में अच्छे क्वालिटी के ट्रांसपोर्ट से अपना माल मंगाइएगा। अब दूसरे तरीके के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। दूसरा तरीका ये कहता है कि आप अपनी दुकान एक अच्छे लोकेशन पर खोलो,
अच्छी जगह, अच्छी चौराहे पर खोलो। लेकिन वहाँ पर आप दो तरीक़ों से दुकान खोल सकते हो। एक तो मल्टीपल वैरायटी की, एक ब्रांडेड। जैसे नाइक के चप्पल है आपकी दुकान में तो सब नाइक के हो, जैसे प्यूमा के चप्पल हो तो आप सभी प्यूमा के हो, जैसे बाटा के चप्पल हो तो सारे बाटा के हो, लखानी के हो तो सारे लखानी के हो। यानी कि आप एक किसी भी ब्रांड को पकड़कर, एक नीश को पकड़कर आप अपने एरिया में दुकान खोल सकते हो। या दूसरा तरीका ये कहता है कि आप मल्टीपल वैरायटीज़ रख सकते हो अपनी दुकान पर, और मल्टीपल वैरायटीज़ रखकर आप अपनी दुकान खोल सकते हो। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भाई बढ़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट मतलब कि ऐसा पड़ेगा कि आपके एरिया के जो लोग हैं वो किस प्रकार के चप्पल पहनना पसंद करते हैं। सबसे पहले गांव के, शहर के, बड़े शहर के, कहाँ पर आप निकाय में रहते हो, आप कौन से स्टेट में रहते हो, किस प्रकार के चप्पल बिकते हैं। आप अपने गांव में जहाँ पर ऑलरेडी दुकान हो वहाँ पर जाकर देखिए, चप्पल खरीद कर ले आइए कि आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार से मैं भी पसंद करता हूँ चप्पल। जैसे आप जाकर खरीदोगे तो आप किस प्रकार से चप्पल पसंद करोगे, कौन सी चप्पल पहनोगे, आपके दिमाग में ये नॉलेज आ जाएगा सामने वाले ने किस तरीके से आपको दिखाया, किस रेट पर दिया, कितना उसने बताया कि ये 500 की चप्पल है आपको 400 में दी, कैसे दी, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। आप चप्पल खरीद कर ले आइए अगर दुकान खोलना चाहते हो तो। अब इसके बाद बात करता हूँ कि सबसे पहले बात हुई है, आप दिल्ली चले जाइए और वहाँ से भी आप माल मंगा सकते हो, या फिर अलग कोई सी एक प्रॉपर ब्रांड में जाते हो तो वो सिर्फ फैक्ट्री या कंपनी से आपको डीलर के थ्रू ही माल मिलेगा। ठीक है, कार्टून से, ट्रांसपोर्ट से आप मंगा सकते हो। या मल्टीपल वैरायटी रखते हो तो इसमें लगभग इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा होगा। लगभग एक दुकान खोलने के लिए 50,000 से 1 लाख तक की आवश्यकता हो सकती है, या 2 लाख भी आपकी एक अच्छी दुकान खोलने के लिए आपको पेमेंट लग सकता है, पूंजी लग सकती है। लेकिन अगर एक बार ये दुकान चल गई तो दोस्तों यकीन मानिए कि ये दुकान अगर चल गई आपके एरिया में, अच्छे मार्केट में आपने खोली, तो दिन भर में अगर आप बैठे बैठे अच्छे ब्रांड के 10 जोड़ी चप्पल भी बेच देते हो, तो दोस्तों यकीन मानिए कि 100 रुपये मोटा मुनाफा 150 रुपये भी निकाल लेते हो तो 1000, 1500, 2000 इसमें भी 10 जोड़ी बेचने पर आप कमा सकते हो। और जब बात आती है 1500, 15, 20, 25, 30 जोड़, 50 जोड़ लोग बेचते हैं दिन भर में, तो वो वहाँ पर आप और भी अच्छे तरीके से आप कमाई कर सकते हो, क्योंकि ब्रांडेड वाली चीज़ रखोगे आप तो उसमें ब्रांड वाली चीज़ में कमाई भी अच्छी होगी। लेकिन मल्टीपल वैरायटी में रखते हो और 50 रुपये भी नग के आपने निकाली, 50 रुपये पेयर के हिसाब से आपने चप्पल बेची प्रॉफिट में, मान लीजिए 300 की आपने बोला उसे, और वो उसने कहा 250 दूंगा, और 200 की आपकी खरीदी है तो 250 में आप बेचोगे, 250 रुपये में 50 भी आपको मिलते हैं। तो दिन भर में अगर लगभग 30-40 पेयर भी आपने निकाल दिए तो 1500 से 2000 रुपये आप यहाँ पर कमा सकते हो। महीने के 40-50 हज़ार कमाओगे, 5-7 हज़ार रुपये मान लीजिए भाड़ा, किराया, बिजली बिल, पानी, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ आ गया, तो आप 40 हज़ार तो सूखा बचा ही लोगे। लेकिन धीरे धीरे शुरुआत तो करना पड़ेगी, 6-7 महीने, साल भर स्ट्रगल करना पड़ेगा। अपना बढ़िया से बनेर लगवाइए दुकान के बाहर, अपने रिश्तेदारों को दुकान खोले तो रिश्तेदारों को बुलाओ, फ्रेंड्स को बुलाओ, गली मोहल्ले गांव शहर वालों को बुलाओ, कॉलोनी वालों को बुलाओ, नाश्ता वास्ता करवाना पड़ेगा। और ओपनिंग अच्छी सी होना चाहिए, तो ओपनिंग हो जाएगी तो लोगों को प्रचार प्रसार भी हो जाएगा कि यहाँ पर अच्छी तरीके से अच्छे ब्रांडेड या फिर मल्टीपल वैरायटीज़ के चप्पल मिलते हैं। तो चप्पल बिज़नेस ऐसा है भाई, ध्यान रखने वाली ये चीज़ें हैं कि चप्पल बिज़नेस जब भी आप करो आपको सर में त्यागना पड़ेगी। और चप्पलों का काम ऐसा है कि इसमें सूखी कमाई है, कभी वैरायटी ख़राब नहीं होती है। बस ध्यान रखना, आपका टूट फूट भी नहीं होता है, वजन भी कम होता है, इसमें कोई सा भी ऐसा नहीं होता है कि माल रिजेक्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, इसमें ये डर नहीं है। बस पुराना माल मत खरीदेगा, नया वैरायटीज़ के माल खरीदेगा और नए नए वैरायटीज़ के लाकर बेचते रहिएगा। तो दोस्तों ये दोनों तरीके आप कर सकते हो, आपको जो अच्छा तरीका लगे वो अपने गांव अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। कि आप सोचिए थोड़ा शांत दिमाग से कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या रेडी लगाकर हाट बाज़ारों में दुकान खोलूँ, या फिर आपके पास पूंजी है 1 लाख 2 लाख तो मैं व्यवस्थित एक जगह दुकान खोलूँ। देखिए आप दुकान खोलो अगर प्रॉपर तरीके से, जो ब्रांडेड या मल्टीपल वेराइटीज़ की बेचो, तो आपको इसी जगह दुकान खोलना है जहाँ पर ऑलरेडी पहले से दुकान हो चप्पलों की। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप उसके कॉम्पिटिटर आपको बनना पड़ेगा, वो भले कितने सालों का भी व्यक्ति हो, लेकिन आपकी उसके अगर डेली के 50 पेयर बिक रहे तो आपको 20-25 पेयर तो आपके भी बिक जाएंगे, क्योंकि नई दुकान रहेगी। दूसरी बात, आपको माल अच्छे व्यापारी से खरीदना है, माल अच्छे व्यापारी से कम दाम पर खरीदोगे तो अच्छे तरीके से रेट पर दे पाओगे और बेच पाओगे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो मेरा मेन मकसद ये था कि चप्पलों के बिज़नेस के बारे में आपको बताना उचित लगा, अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और फिर मैं मेहनत के साथ एक से बढ़कर एक अच्छा वीडियो आपको देने की कोशिश करूँगा। कमेंट में बताइए आप कौन से राज्य से हो, और आप कौन से राज्य से हो, और आप क्या करना चाहते हो, और मुझे ये सजेशन दीजिए, सुझाव दीजिए कि आप किस टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हो। मैं उस टॉपिक पर पूरी जानकारी लेकर आपको वीडियो बनाकर देने वाला हूँ। फिर मिलेंगे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।